Hello, I am Somlan Sini, Faculty of Maths of IIT JEE Mains and Advanced. Currently, I am working in Center for Excellence in Surat. I have worked in Bansal classes also, Bansal classes Kota, Dehradun, and Rockler Center. Okay. Today's topic is the probability. प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस ऑफ द हैपनिंग। मीन्स हम इसको इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, किसी इवेंट के होने के और न होने के चांसेस कितने होंगे। लाइक दिस, हम क्रिकेट टीम की बात करें, अगर क्रिकेट टीम का वर्ल्ड कप हो रहा है तो हम ये बोले कि टीम इंडिया के चांसेस कितने होंगे, तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि टीम इंडिया बहुत मजबूत टीम है, इसलिए हम बोल देंगे हमारे पास 90% चांसेस है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी। तो मीन्स हम ये बोलते हैं प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, मीन्स 90% चांसेस है, 90% प्रोबेबिलिटी है, मीन्स चांस ऑफ द हैपनिंग। किसी इवेंट के होने या न होने के जो चांसेस हम जो फाइंड करते हैं वो प्रोबेबिलिटी के अंदर फाइंड करते हैं। ऑलराइट, तो प्रोबेबिलिटी को क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ इसकी टर्म्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो टर्म को समझने के लिए सबसे फर्स्ट हमारे पास टर्म आती है रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो वो एक्सपेरिमेंट नॉर्मली हम करते हैं तो वो दो टाइप के एक्सपेरिमेंट होते हैं। एक होता है हमारे पास में डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट होता है, एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है। डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जब हम लैब के अंदर करते हैं, लाइक दिस केमिस्ट्री लैब के अंदर कोई हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी वी नो दैट कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। लाइक दिस केमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं, जैसे कुछ रीजेंट डाला और रेड कलर आता है, तो डेफिनेटली हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास रेड कलर आएगा। डेफिनेटली वी नो दैट कि अगर ये रिजेंट डाला तो हमारे पास रेड कलर आ गया। तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर हम रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास ऐसा एक्सपेरिमेंट है, वी नो द आउटपुट बट वी डोंट प्रिडिक्ट इन एडवांस। मीन्स हमें पता तो है रहेगा कि आउटपुट क्या आएगा, बट एडवांस में प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। लाइक दिस, हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं, तो मैं इसको इस तरह से एक बार डिफाइन कर देता हूँ। एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ इट इज सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन। मीन्स इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम, एक तो इसके एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम होने चाहिए, एंड इट इज नॉट प्रोडिक्ट टू आउटकम इन एडवांस। एडवांस में आउटकम को प्रोडिक्ट नहीं कर सके। लाइक दिस, इसको समझने के लिए टॉसिंग ए कॉइन, कॉइन को टॉस करते हैं, टॉसिंग ए कॉइन। देखो, कॉइन को टॉस करते हैं तो हमें पता है कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, राइट। बट वी एक्चुअली डोंट नो कि मेरे पास में हेड ही आएगा। देयरफॉर इट इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। मेरे को पता है हेड आएगा या फिर टेल आएगा, बट वी डोंट नो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ओके, लाइक दिस, डाइस को रोल करते हैं, तो डाइस को रोल करते हैं तो सबको पता है 1 2 3 4 5 6 में से कोई ना कोई एक नंबर मेरे पास में प्राप्त होगा। बट ये नहीं बोल सकते कि मेरे पास 1 ही आएगा। तो वी डोंट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द एडवांस आउटकम इन एडवांस। एडवांस में अगर आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर सके तो इसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि टॉसिंग ए कॉइन, रोलिंग ए डाइस, ये सब हमारे पास में क्या रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इनके आउटकम्स तो हमें पता रहते हैं, जैसे कॉइन को टॉस करते हैं हेड या टेल आता है, बट ये नहीं बोल सकते कि हेड ही आएगा। ऑलराइट, नाउ वे अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें कुछ टर्म्स आते हैं हमारे पास, आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस। तो आउटकम हमारे पास में क्या होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट अगर करते हैं तो उसके पॉसिबल्स रिजल्ट, मीन्स लाइक दिस, हम कॉइन को टॉस किया तो पॉसिबल रिजल्ट मेरे पास में क्या है, हेड या टेल। ओके, तो वो क्या होता है हमारे पास में, आउटकम्स होते हैं। देयरफॉर ए पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम्स। मीन्स टॉसिंग ए कॉइन, कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास आउटकम्स हेड या टेल आए, राइट। एंड रोलिंग लिंग ए डाइस, डाइस को रोल करते तो बस 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सब क्या हमारे पास में आउटकम्स हैं। ऑलराइट, तो जितने भी पॉसिबल आउट रिजल्ट्स होते हैं ना, वो सब क्या बोलते हैं, इनको आउटकम बोला जाता है। एंड सैंपल स्पेस की बात करें, द सेट ऑफ द ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस एसोसिएट विद एन एक्सपेरिमेंट। अगर किसी एक्सपेरिमेंट से जितने भी हमारे पास पॉसिबल आउटकम के जो सेट को हम क्या बोलेंगे, सैंपल स्पेस बोलेंगे। ऑलराइट, लाइक दिस, जैसे टॉसिंग ए कॉइन का सैंपल स्पेस में मेरे पास में क्या देगा, इसके सेट को में रिप्रेजेंट करेंगे हेड या फिर टेल हमारे पास में होगा। एंड रोलिंग ए डाइस का सैंपल स्पेस मेरे पास में क्या देगा, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास में क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है।
देखो सैंपल स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होती है। सैंपल स्पेस को समझना बहुत ही जरूरी होता है कि सैंपल स्पेस क्या होता है। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उसका सेट हमारे पास क्या होगा, सैंपल स्पेस। ये दो छोटे छोटे हमने सैंपल स्पेस देखे, तो हम कुछ और सैंपल स्पेस भी देखेंगे। जैसे मान लो कि 2 कॉइन को टॉस किया, 3 कॉइन को टॉस किया, या फिर 2 डाइस को रोल किया, तो हमारे पास कितने सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे, कितने कौन कौन से इसका आउटपुट्स होंगे, मीन्स आउटकम्स बोलते हैं उनको। एक और सैंपल स्पेस है लाइक जैसे हम कार्ड की बात करेंगे, तो वो सब हमारे पास सैंपल स्पेस में देखेंगे, राइट। तो जैसे फर्स्ट हम सैंपल स्पेस देखें, टॉस की कॉइन की बात कर लेते हैं। टॉसिंग एक कॉइन, अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूँ, ठीक है, टॉसिंग 1 कॉइन, ठीक है, एक कॉइन की बात करते हैं। तो देखो मेरे पास आउटकम क्या पॉसिबल हो सकता है, मेरे पास क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, या फिर मेरे पास में टेल आ सकता है। ओके, ये मेरे पास 2 पॉसिबल आउटकम हो गए। ओके, राइट। अगर बाय चांस मैं एक दोबारा इस कॉइन को टॉस करता हूँ, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दूसरा कॉइन अलग से मैं टॉस करता हूँ, तो मेरे पास आउटकम्स क्या आएंगे। देखो टॉसिंग एक कॉइन, तो फर्स्ट इसकी बात करते हैं, मेरे पास आउटकम क्या रहेगा, मैं सैंपल स्पेस बोल देते हैं। सैंपल स्पेस मेरे पास में क्या रहेगा, हेड कोमा टेल सिर्फ। तो नंबर ऑफ पॉसिबल एलिमेंट इन सैंपल स्पेस कितने होंगे, 2। ओके, नाउ टॉसिंग 2 कॉइन, 2 कॉइन, अगर 2 कॉइन को टॉस किया जाता है तो देखो इस तरह से हम सैंपल स्पेस ड्रॉ करते हैं। लेट्स सपोज फर्स्ट कॉइन पे हेड आ रहा है और या पे टेल आ सकता है। तो अगर मैं सेकंड कॉइन को टॉस करता हूँ तो हेड या टेल आने की 2 पॉसिबिलिटीज बन सकती है मेरे पास में, हेड या टेल। तो मेरे पास का जो सैंपल स्पेस जो होगा तो वो क्या क्या हो सकता है। देखो फर्स्ट पे हेड आया, सेकंड पे हेड, हेड हेड, फर्स्ट पे हेड आता है तो सेकंड पे टेल, हेड टेल, फर्स्ट पे टेल तो सेकंड पे हेड आ सकता है, फर्स्ट पे टेल तो सेकंड पे टेल। तो मेरे पास ये क्या होगा, इसका सैंपल स्पेस हो गया। ऑलराइट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस इक्वल टू कितना रहा, 4, या फिर बोल सकते हैं 2 स्क्वायर हम बोल सकते हैं। ऑलराइट, इसी तरह अगर 3 कॉइन को मैं टॉस करते हैं, टॉसिंग 3 कॉइन, टॉसिंग 3 कॉइन, देखो 3 कॉइन को टॉस करते हो तो मेरे पास सैंपल स्पेस कैसे आप फाइंड कर सकते हो। जैसे लाइक दिस, मेरे पास फर्स्ट कॉइन को टॉस किया तो हेड या टेल, नाउ अगेन सेकंड कॉइन को टॉस किया तो हेड या टेल, या फिर क्या हो सकता है, हेड या टेल। अगेन तीसरे कॉइन को टॉस करता हूं तो हेड या टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। देखो यहाँ से हम पॉसिबल सैंपल स्पेस बना सकते हैं। सैंपल स्पेस तो मेरे पास ये सैंपल स्पेस क्या, देखो फर्स्ट कॉइन की बात है हेड, सेकंड पे हेड और थर्ड पे हेड। ऑलराइट, तो हेड हेड और हेड, या फिर क्या हो सकता है, हेड हेड टेल, हेड हेड टेल, या फिर हेड टेल हेड। तो इस तरह से पूरा सैंपल स्पेस हम बना सकते हैं, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। नाउ फर्स्ट पे का टेल आ गया तो क्या पॉसिबिलिटी होती है, हेड हेड हो सकते हैं, तो टेल हेड हेड एंड टेल हेड टेल। नाउ टेल टेल हेड टेल टेल और टेल। ऑलराइट, तो ये पॉसिबल मेरे पास सैंपल ऑफ स्पेस हो गया। मीन्स इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास में कितने आ रहे हैं, एन ऑफ एस की बात करें तो 2 क्यूब बन रहे हैं। मीन्स अगर मैं एक कॉइन को टॉस कर रहा हूँ तो मेरे पास पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 2। 2 को टॉस कर रहे तो 2 स्क्वायर, 3 को टॉस कर रहे तो 2 क्यूब। मीन्स एन कॉइन को अगर मैं टॉस करता हूँ या फिर एक कॉइन को एन टाइम्स टॉस करता हूँ तो पॉसिबल आउटकम्स मेरे पास में, या फिर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितने होंगे, टू द पावर एन। मीन्स एन कॉइन को टॉस करते हैं तो टू द पावर एन हमारे पास में क्या होंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो गए। ओके, ऑलराइट। नाउ आगे हम देखते हैं, ये सैंपल स्पेस हमने देखा कॉइन के लिए देखा। अगर हम डाइस के लिए करते हैं, रोलिंग ए डाइस, रोलिंग ए डाइस का तो हमने देख लिया कि हमारे पास सैंपल स्पेस में क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है हमारे पास में। ऑलराइट, अगर हम 2 डाइस को साइमल्टेनियसली रोल करते हैं, साथ साथ में रोल कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स रोलिंग रोलिंग 2 डाइस, 2, तो सैंपल स्पेस हमारे पास में क्या बनेगा, तो इसको हम इजीली हम निकाल सकते हैं। सैंपल स्पेस देखो फर्स्ट पे मेरे पास में क्या आ सकते हैं, 1 आ रहा है तो सेकंड पे 1, तो 1 के साथ में 1 और 2, 1 3 1,4 1,5 1,6। ऑलराइट, एंड 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6। फिर हो सकता है हमारे पास 3,1 3,5
2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, and then 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, एंड देन फर्स्ट टाइप पे 5 आ जाए, फिर 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, and 5, 6, then 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6। तो इनका जो सेट होगा ना वो कंप्लीट सैंपल स्पेस होगा। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस होता है। रोलिंग 2 डाइस, अगर 2 डाइस को रोल करते हैं हमारे पास, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस में मेरे पास कितना है 36, मीन्स एन ऑफ एस कितना बन रहा है 36, या फिर मैं बोल सकता हूँ 6 स्क्वायर। देखो एक डाइस को रोल किया तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ रहे हैं 6, 2 डाइस को रोल करते हैं 6 स्क्वायर, 3 को रोल करेंगे तो 6 क्यूब, तो इसी तरह 4 को रोल करते हैं 6 टू पावर 4, तो एन डाइस को रोल करेंगे तो, या फिर रोलिंग ए डाइस एन टाइम्स बोल सकते हैं, तो एन डाइस को रोल करेंगे तो हमारे पास में सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे 6 टू द पावर एन एलिमेंट होंगे। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस और हमारे पास में आता है, वो हमारे पास में होता है पेक ऑफ द कार्ड। कार्ड्स के बारे में बहुत ही जानना जरूरी होता है, हमारे पास कौन कौन से टाइप के कार्ड होते हैं उन सब के बारे में। तो देखो कार्ड्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे। कार्ड्स तो हमारे पास में टोटल कार्ड जो होते हैं ना 52 कार्ड्स होते हैं। टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, और इनको 4 सूट में हम डिवाइड कर देते हैं, इनको बोलते हैं सूट बोलते हैं, तो सूट बोला जाता है। ठीक है, 4 सूट हमारे पास में होते हैं। एक आता हमारे पास डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड। तो हर एक के हमारे पास में कितने कितने कार्ड्स होंगे 13 इसके 13 होंगे, एंड 13 एंड 13। ऑलराइट, डायमंड एंड जो हार्ट होते हैं वो होते हैं दोनों रेड कलर के। ये क्या होंगे हमारे पास में रेड कलर के, बोथ आर रेड कलर, एंड क्लब एंड स्पेड आर ब्लैक। तो हम बोल सकते हैं रेड कलर के हमारे पास में कितने होंगे 26 और ब्लैक कलर के 26। तो टोटल 52 कार्ड्स थे, जिसमें रेड कलर के 26, ब्लैक कलर के 26। सूट कितने होंगे हमारे पास में 4, डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड, जिसमें 2 रेड है और 2 ब्लैक है। ऑलराइट, डायमंड और हार्ट रेड होते हैं, क्लब और स्पेड क्या होते हैं रेड होते हैं। अब इनके कार्ड्स की बात करते हैं, हर एक के कितने होते हैं 13 कार्ड्स होते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट ए से नोट करते हैं, सबका ए हमारे पास में आता है। देन किंग, जिसको के से नोट किया जाता है, किंग, क्वीन, जे, हर एक के सब में जे होगा। देन फिर काउंटिंग से होता है 10, फिर 10 आता है सब में, देन 9, then 8। now is the sequence में like 3, सबका 3 होगा, then 2, 2, 2, 2। ऑलराइट, तो ये टोटल हमारे पास में सभी के 13 कार्ड्स होते हैं। अब इसमें कुछ जानना होता है कि कुछ कार्ड्स को एक स्पेशल नाम हमारे पास में दिया गया है। तो ये जो हमारे पास में किंग, क्वीन और जैक के कार्ड्स होते हैं सभी के, उनको बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड, देयरफॉर हमारे पास टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे 12 है, हर एक 4 4 4 12 है। एंड अगर फेस कार्ड में हम एक को इंक्लूड कर लेते हैं, ए इज इंक्लूडेड, देन दिस कार्ड आर नोन एज ओनर कार्ड। ओनर कार्ड, तो टोटल ओनर कार्ड हमारे पास में कितने हो जाते हैं 16। ओके, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस होता है, इसको बहुत ही जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नॉर्मली जो प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बनता है कार्ड्स का, डाइस का, कोइन का, इस टाइप के हमारे पास में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑलराइट, ओके, लाइक दिस एक एग्जांपल देखते हैं। When a coin is tossed twice, if head appear in the second throw, then dice is thrown. Write out the sample space of the experiment. हमें क्या करना है कि देखो इसमें क्या होगा कि कॉइन को 2 बार हम टॉस करते हैं, अगर सेकंड थ्रो में हमारे पास में हेड आता है, देन वी थ्रो ए डाइस, समझ रहे हो,
देखो अगर जैसे मान लो कि एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड या टेल आ गया, फिर वापस से मैं टॉस करूंगा एक और अगेन सेकेंड टाइम, तो हेड या टेल आ सकता है। अगर मेरे पास में हेड आ रहा है तो मैं डाइस को रोल करूंगा। ओके ठीक है, सैंपल स्पेस लेते हैं। तो सैंपल स्पेस मेरे पास में क्या देगा, देखो फर्स्ट पे हेड आ रहा है तो सेकंड पे मैं क्या पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, हेड या टेल पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन ध्यान रखना, हेड इज अपीयर ऑन द सेकंड थ्रो देन डाइस इज थ्रोन। तो अगर हेड आएगा सेकंड थ्रो पे तो फिर हम डाइस और थ्रो करेंगे। ओके तो लेट्स सपोज फर्स्ट पे हेड आ रहा है और सेकंड पे टेल आ गया तो हमें डाइस थ्रो नहीं करनी। फर्स्ट पे टेल आ गया, सेकंड पे भी टेल आ गया तो भी हमें डाइस थ्रो नहीं करनी। ओके फर्स्ट पे हेड आ गया, सेकंड पे हेड आ गया तो हम डाइस और थ्रो करेंगे। तो आप देखो डाइस पे क्या कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 से लेके 6 तक। मीन्स हेड हेड के साथ क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, फिर हेड हेड 2 भी आ सकता है, हेड हेड 3 आ सकता है, हेड हेड 4 बन सकता है, हेड हेड 5 बन सकता है, हेड हेड और 6 आ सकता है। ओके नाउ एक और हमारे पास होता है, अगर टेल के साथ मेरे पास में हेड आए, फर्स्ट पे टेल सेकंड पे हेड आ रहा है तो अगेन हम वी थ्रो ए डाइस, डाइस को फिर से थ्रो करेंगे। तो देखो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, टेल हेड 1, टेल हेड 2, टेल हेड 3, टेल हेड 4, टेल हेड 5, टेल हेड 6। तो ये हमारे पास में क्या होगा, इसका कंप्लीट सैंपल स्पेस होगा। ओके तो इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल हमारे पास में ऐसा ही है कि अगर जैसे पहले कॉइन को टॉस किया हेड या टेल आ सकता है, दूसरे कॉइन को टॉस किया हेड या टेल आ सकता है। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि अगर सेकंड टाइम में हेड आ रहा है तो हम डाइस को फिर से डाइस को रोल करेंगे। तो बस उसके साथ सेकंड टाइम में जहाँ पर भी हेड आ रहा है उसमें डाइस के वो हमारे पास सैंपल स्पेस मीन्स हेड हेड 2 1 2 3 4 6, यहाँ पर भी अगर हेड आ रहा है तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमारे पास इसका सैंपल स्पेस बन जाएगा। ओके ओके हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात कर ली, सैंपल स्पेस की बात कर ली, आउटकम की हमने बात कर ली। इसके बाद हम बात करते हैं इवेंट। देखो इवेंट क्या होता है, इवेंट को जानना जरूरी होता है। इवेंट लाइक हमारे पास बोल सकते हैं इज द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का ही एक सबसेट होता है। ओके देखो इवेंट हमारे पास में कहता है सैंपल स्पेस, स्पेस का क्या होता है, सबसेट होता है। तो सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। ऑलराइट अब इसको समझते हैं कि ये सबसेट किस तरह से होता है। लाइक दिस हम उसकी बात कर लेते हैं कि टॉसिंग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस। ओके टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस, तो कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। ये मेरे पास में क्या बनेगा, सैंपल स्पेस बनेगा। ओके अब देखो इसमें से हमें इवेंट डिफाइन करते हैं, इवेंट को नॉर्मली हम ई से नोट करते हैं। तो मैंने इस तरह से नोट कर दिया कि इवेंट ई इज दैट गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड, टू गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड मीन्स इवेंट ई में मेरे पास में कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, एग्जैक्टली टू हेड। देखो इस सेट में बात करते हैं तो हमारे पास देखो सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल है। तो एग्जैक्टली टू हेड मीन्स हेड और हेड, तो हम बोल सकते हैं हेड और हेड हमारे पास एलिमेंट आएगा। तो देखो ये जो आ रहा है एक तरह से सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का क्या होगा, सबसेट ही होता है हमारे पास में। तो बहुत सारे हम इवेंट इसमें से डिफाइन कर सकते हैं। लाइक दिस इवेंट E1 मैंने डिफाइन कर दिया, गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। तो गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड मीन्स A1 में हमारे पास में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, हेड टेल या फिर टेल हेड, ये हमारे पास केसेस होंगे। और हम डिफाइन कर सकते लाइक दिस, गेटिंग एट लीस्ट वन हेड। देखो दिस इंप्लाइज A2 इक्वल्स टू, तो एटलीस्ट टू हेड। देखो जैसे भी इसको डिफाइन किया जाता है उसी हिसाब से हमें इसके आउटकम्स इसमें रखने होते हैं। लाइक दिस तो गेटिंग एटलीस्ट टू हेड मीन्स हमारे पास कितने हेड हो सकते हैं, मीन्स एक तो 1 हो सकता है फिर 2
हेड हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, हेड टेल हो सकता है, या फिर टेल हेड हो सकता है, या फिर दोनों हेड हो सकते हैं। मीन्स एटलीस्ट वन हेड बोला है तो दोनों हेड भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारे इवेंट्स डिफाइन कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं इवेंट हमारे पास में सारे एलिमेंट भी क्रिएट कर सकता है, फिर ऐसा भी हो सकता है कोई भी एलिमेंट ना आए हमारे पास में। लाइक दिस मैं ऐसा बोल दूं कि कोई इवेंट मैंने इस तरह से डिफाइन कर दिया, E3 मैंने डिफाइन किया, गेटिंग इस तरह से कर दिया, गेटिंग थ्री हेड क्या पॉसिबल है, क्या नहीं ना। तो E3 में हमारे पास में क्या होगा, एक ये नल सेट होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा हमारे पास में, सारे के सारे एलिमेंट भी आ सकते हैं। इस तरह से हमें बस इवेंट डिफाइन करना होता है, उसमें जो एलिमेंट आता है वो हमें लिखते हैं। तो सिंपली हम इवेंट की बात करते हैं तो इज द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का क्या होता है, सबसेट होता है हमारे पास में इवेंट। ओके, तो इवेंट में सबसे फर्स्ट हमारे पास में तो मोस्ट इंपोर्टेंट थ्री टाइप के इवेंट हमारे पास में आते हैं। जिस स्टूडेंट को ये थ्री टाइप के स्टूडेंट अच्छे से क्लियर है ना, प्रोबेबिलिटी काफी हद तक क्लियर हो जाएगा बड़ा। तो देर आर द थ्री टाइप ऑफ इवेंट्स। फर्स्ट इज दैट इक्वली लाइकली इवेंट। देखो इक्वली लाइकली इवेंट नाम से ही पता चल रहा है सभी के चांसेस क्या हो, एक तरह से सेम हो, सभी के आने के चांसेस क्या हो, सारे इवेंट्स के आने के चांसेस क्या हो, सेम हो, तो उसको बोलते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। लाइक इसको मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ, इवेंट आर सेड टू बी इक्वली लाइकली व्हेन नो पर्टिकुलर इवेंट हैज प्रेफरेंस टू अकर इन रिलेशन टू द अदर। किसी इवेंट एक इस तरह से हम डिफाइन करें, किसी एक इवेंट और दूसरे इवेंट के में किसी एक इवेंट को प्रेफरेंस ना दी जाए, मीन्स सबके होने के चांसेस क्या हो, सेम हो, सबकी प्रोबेबिलिटीज चांस क्या हो, सेम होते हैं। इस नॉर्मली हम यही बोलते हैं कि जो इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं हमारे पास में प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, सेम होती है। इसलिए जो इक्वली लाइकली इवेंट आर आल्सो कॉल्ड इक्वी प्रोबेबल इवेंट। तो हम नोट करके लिख सकते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट are also called equiprobable इवेंट, क्योंकि इन सबकी प्रोबेबिलिटीज क्या होती है, सेम होती है। लाइक दिस हम इसी की बात कर लेते हैं, इक्विलाइकली इवेंट किस तरह से होता है। लाइक दिस मैं एक एग्जांपल देखता हूं कि रोलिंग ए डाइस। तो रोलिंग ए डाइस तो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6। ऑलराइट, अब देखो सैंपल स्पेस है हमारे पास में, तो मैं इवेंट E1 मैंने डिफाइन किया, गेटिंग ओड नंबर। ऑलराइट, एंड इवेंट E2 मैंने डिफाइन कर दिया, गेटिंग इवन नंबर। तो गेटिंग ओड नंबर दिस इंप्लाइज E1 में हमारे पास में कौन कौन से एलिमेंट पॉसिबल है। देखो ओड नंबर कौन कौन से आ सकता है हमारे पास में, 1 3 और 5, मीन्स E1 में ये एलिमेंट हो गए। एंड E2 की बात करें तो E2 में हमारे पास में हो गया 2 4 और 6। तो इन सब की दोनों के चांसेस क्या होंगे हमारे पास, सेम है। देखो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी की अभी तक प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन नहीं देखी, लेकिन इन दोनों की अगर प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे ना, दोनों की प्रोबेबिलिटीज सेम आएंगे, मीन्स दोनों के इवेंट होने के चांसेस क्या होंगे हमारे पास में, सेम होंगे। तो इन इवेंट को हम क्या बोल सकते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट बोल सकते हैं, फिर इक्वली प्रोबेबल इवेंट बोल सकते हैं। लाइक जैसे और भी हम सकते हैं, जैसे कॉइन को टॉस किया तो मेरे पास सैंपल स्पेस में क्या बनता है, सैंपल स्पेस हेड या टेल बनता है। ठीक है, अब आपको कोई एक इवेंट इवेंट डिफाइन कर दिया, गेटिंग ए हेड तो उसके चांसेस 1/2, गेटिंग ए टेल उसके चांसेस 1/2, मीन्स जिसके चांसेस हमारे पास अक्रेंस के चांसेस सेम आ रहे हैं तो उन सब इवेंट को हम क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली इवेंट हम बोलेंगे। मीन्स होने के चांसेस न होने के चांसेस सबके सेम आ रहे हो तो वो सब क्या होते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट हमारे पास में होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास में आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, या फिर जिसको हम डिसजॉइंट या इनकम्पेटिबल इवेंट भी हम बोलते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की अगर बात करें तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हमारे पास वो इवेंट होते हैं अगर कोई भी दो इवेंट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो। मीन्स सिंपली हम इसको बोलते हैं दैट साइमल्टेनियस अकरेंस इज नॉट पॉसिबल। देखो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, टू इवेंट ए एंड बी आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट if their simultaneous occurrence is impossible, both event cannot occur together। दोनों इवेंट साथ साथ पॉसिबल नहीं है, दोनों इवेंट का साथ साथ पॉसिबल होना नहीं हो तो उन इवेंट को हम क्या बोलते हैं,
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। ऑलराइट, लाइक दिस, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं देखता हूँ कि रोलिंग ए डाइस। रोलिंग ए डाइस, अगर मैं डाइस को रोल करता हूँ मेरे पास सैंपल स्पेस में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। ऑलराइट, 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं। लेट्स सपोज मैंने एक इवेंट E1 डिफाइन कर दिया, गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर। तो दिस इंप्लाइज E1 में कौन कौन से एलिमेंट पॉसिबल है, 2 4 और 6। E2 मैंने डिफाइन किया, गेटिंग एन ओड नंबर। ऑलराइट, पहले भी देखा था अभी नंबर। तो दिस इंप्लाइज E2 मेरे पास क्या क्या पॉसिबल है, 1 2 और 3, सॉरी इज दैट 1 3 और 5, 3 और 5 इसमें पॉसिबल है। ऑलराइट, अब देखो इसको ध्यान से देखो, E1 में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 2 4 6। E2 में कौन से एलिमेंट है, 1 3 और 5। अब देखो क्या दोनों इवेंट साथ साथ पॉसिबल कभी हो सकते हैं क्या, अगर मेरे पास कोई इवन नंबर आया तो डेफिनेटली ओड नंबर तो आएगा नहीं, अगर मेरे पास ओड आ रहा है तो डेफिनेटली इवन नहीं आएगा। राइट है, तो मीन्स दोनों का साथ साथ होना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मैंने E1 और E2 लेते हैं, यहाँ पे इवेंट ए और बी बोला गया है। लाइक दिस, मैं इसको सेट से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, यहाँ पे ए और बी ले सकते हो। लाइक दिस सेट हमारे पास में, लेट्स सपोज दो सेट है ए और बी, ए और बी इस तरह से है, सेट ए और सेट बी। तो इन दोनों में देखो सेट ए और सेट बी में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। मीन्स हम बोल सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी अगर हमारे पास में आए, नल सेट आए 5 बने ए इंटरसेक्शन बी, तो वो इवेंट कौन से होंगे हमारे पास में, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हम बोलेंगे। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, इसका इंटरसेक्शन निकाले तो वो 0 आए, नंबर ऑफ इवेंट क्या है हमारे पास में 0, तो वो बोलते हैं, उनको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहा जाता है। नेक्स्ट इवेंट हमारे पास में आता है एग्जॉस्टिव इवेंट। तो एग्जॉस्टिव इवेंट इस तरह से डिफाइन होते हैं, अगर बहुत सारे इवेंट है E1 E2 E3 एंड सबका अगर हम यूनियन करें, मीन्स अगर सबका यूनियन करें तो वहां पे हमारे पास में वो कंप्लीट सैंपल स्पेस देते, तो उनको हम बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। ठीक है, तो अगर लेट सपोज E1 E2 E3 और En मेरे पास में इवेंट एन इवेंट है, इवेंट एसोसिएटेड विथ एन एक्सपेरिमेंट। ऑलराइट, देन इफ हमारे पास में हो E1 यूनियन ऑफ E2 यूनियन ऑफ E3 यूनियन ऑफ, चलता रहेगा, यूनियन E1 इक्वल टू सैंपल स्पेस, या फिर शॉर्ट में मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूँ, समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 से लेके n तक इक्वल्स टू सैंपल स्पेस आ जाए। तो दिस इंप्लाइज E1 E2 E3 एंड En आर known as exhaustive event, exhaustive इवेंट्स, उनको हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे। लाइक दिस, एक एग्जांपल्स के अंडरस्टैंड करते हैं। अभी जस्ट एग्जांपल देखा हमने, ये वाला एग्जांपल ही देख लेते हैं। E1 इज द गेटिंग एन इवन नंबर, E2 इज द गेटिंग एन ओड नंबर। देखो E1 इज द गेटिंग इवन नंबर एंड गेटिंग ओड नंबर। तो अगर मैं E1 यूनियन E2 फाइंड करता हूँ तो मेरे पास में क्या आता है, यूनियन अगर निकाले तो 1 2 3 4 और 5 और 6। ओके, तो E1 यूनियन E2 मेरे पास अगर कंप्लीट सैंपल स्पेस आ जाता है इक्वल टू सैंपल स्पेस, देन E1 एंड E2 आर नोन एज एग्जॉस्टिव इवेंट। तो उनको हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट बोलेंगे। ऑलराइट, मींस कंप्लीट सैंपल स्पेस अगर आ जाए तो हमारे पास क्या था, एग्जॉस्टिव इवेंट होता है। और भी हम बोल सकते हैं जैसे रोलिंग ए डाइस। ऑलराइट, तो सैंपल स्पेस मेरे पास में क्या आया, 1 2 3 4 5 6। ऑलराइट, तो मैंने इवेंट E1 डिफाइन कर दिया, मैंने इवेंट E1 डिफाइन कर दिया, गेटिंग 1, E2 डिफाइन कर दिया, गेटिंग ओड नंबर, E3 मैंने डिफाइन कर दिया, गेटिंग इवन नंबर,
E4 में डिफाइन कर दिया गेटिंग गेटिंग 4। देखो इसमें मेरे पास सिर्फ एक एलिमेंट आ रहा है, इसमें मेरे पास और नंबर 1 3 और 5 आ रहे हैं, इसमें हमारे पास में 2 4 6 आ रहा है, इसमें गेटिंग 4 मीन्स ओनली 4 आ रहा है। तो इन सबका यूनियन निकालो, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4। अगर मेरे पास कंप्लीट सैंपल स्पेस बन रहा है, राइट बन रहा है, देखो इनका यूनियन निकालो तो सैंपल स्पेस बनेगा, देयरफॉर हम बोल सकते हैं दीज आर द एग्जॉस्टिव इवेंट। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। देखो सबसे पहले हमने देखा म्यूचुअल, सबसे फर्स्ट हमने देखा था इक्वली लाइकली इवेंट। तो इक्वली लाइकली इवेंट में हमारे पास सभी इवेंट के होने के चांसेस और न होने के चांसेस क्या होते हैं, सेम होते हैं। मीन सभी की प्रोबेबिलिटी अगर निकाले तो वो सेम आती है, तो उनको हम इक्वली लाइकली हम इवेंट बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इस तरह के, अगर कोई दो इवेंट ए और बी इस तरह से डिफाइन हो कि साइमल्टेनियस अक्रेंस ऑफ दीज टू इवेंट इज नॉट पॉसिबल, साइमल्टेनियस अक्रेंस उनका साथ साथ होना पॉसिबल नहीं है, तो उन इवेंट को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। लाइक दिस, ये एग्जांपल हमने देखा रोलिंग के डाइस। तो डाइस को रोल करते हैं, सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 आता है, इसमें हमने दो इवेंट डिफाइन किए, गेटिंग एन इवन नंबर, गेटिंग एन ओड नंबर। तो इवन नंबर आने के इवन तो 2 4 6 E2 1 3 और 5, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं डाइस को रोल करूँ इवन भी आ जाए ओड भी आ जाए? नहीं, या तो इवन नंबर आएगा 2 4 6 में से आएगा, या फिर मेरे पास कोई भी ओड नंबर आएगा 1 3 और 5 में से आएगा। तो देयरफॉर साइमल्टेनियस अक्रेंस ऑफ द बोथ द इवेंट इज नॉट पॉसिबल, देन दिस इवेंट आर कॉल्ड एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे तो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, जीरो आएगी। मीन्स अगर मैं इसको अभी डिफाइन करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर निकालें तो हमेशा क्या रहेगी, जीरो रहेगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आता है। एंड एग्जॉस्टिव इवेंट जिनका अगर यूनियन निकाले तो वो हमारे पास में क्या होते हैं, यूनियन अगर निकालें तो वो कंप्लीट सैंपल स्पेस हमारे पास में दे दें। ठीक है, मीन्स इनकी यूनियन की प्रोबेबिलिटी मैं अगर देखूँ, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 और En अगर निकाले तो वो कितनी होगी, हमेशा 1 होगी फॉर द एग्जॉस्टिव इवेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जॉस्टिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी से हमारे पास में क्या होती है, 1 होती है एग्जॉस्टिव इवेंट की। ओके, नाउ कुछ और आते हैं हमारे पास, इम्पॉसिबल इवेंट, श्योर इवेंट। आई थिंक नाम से पता है इम्पॉसिबल इवेंट इट इज नॉट पॉसिबल, मीन्स जिस इवेंट का होना पॉसिबल ही नहीं है उस इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं। लाइक दिस, जस्ट अभी कोई मैं एक सैंपल स्पेस बोलता हूँ, सैंपल स्पेस रोलिंग टॉसिंग के 2 कॉइन, टॉसिंग 2 कॉइन तो क्या हेड हेड बनेगा, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल बनेगा। अब मैंने लेट्स सपोज मैंने एक इवेंट ए डिफाइन कर दिया, मैं ए बोल देता हूँ, इवेंट ए मैंने डिफाइन कर दिया, गेटिंग 3 हेड। तो दिस इम्प्लाइज क्या ए में कोई मेरे पास में कोई एक एलिमेंट आएगा क्या, मीन्स ए मेरे पास में क्या 5 होगा, नल सेट होगा। मीन्स जिस इवेंट का होना पॉसिबल ही नहीं है उस इवेंट को क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट हम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे। ऑलराइट, तो जिस इवेंट का अगर हमारे पास में पॉसिबल ही नहीं है तो इट इज नॉन एज इम्पॉसिबल इवेंट। ऑलराइट, और हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी होगी, हमेशा जीरो होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इक्वल टू जीरो। इम्पॉसिबल इवेंट की हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जीरो होती है। मीन्स वो इवेंट अभी होता ही नहीं है। क्या 3 हेड आना पॉसिबल है, नहीं ना। ओके, श्योर इवेंट की बात करें तो श्योर इवेंट होता है वो डेफिनेटली होगा ही होगा, वो होता है श्योर इवेंट। चाहे कुछ भी कर लो हमारे पास डेफिनेटली वो इवेंट होगा ही होगा। तो श्योर इवेंट को हम इस तरह से बोल सकते हैं, लेट्स मैं एक इवेंट डिफाइन करता हूँ, गेटिंग हेड और टेल, गेटिंग ए हेड और ए टेल, हेड या फिर टेल आने के चांसेस तो डेफिनेटली तो या तो एक हेड या एक टेल सभी में आ रहा है। तो इसमें सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास में, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल, मीन्स यूनियन की यूनियन बन जाएगा सबका। तो मीन्स डेफिनेटली होगा ही होगा। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी जो होगी ना 1 होगी, मीन्स डेफिनेटली श्योर इवेंट है, तो उसको बोलते हैं श्योर इवेंट। ओके, एक और आता है हमारे पास सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट हमारे पास वो होता है अगर किसी इवेंट में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट बोलेंगे। लाइक दिस, मैंने एक इवेंट सी डिफाइन कर दिया, इसी में मैं डिफाइन कर रहा हूँ एग्जैक्टली 2 हेड,
एग्जैक्टली टू हेड, टू। तो देखो इसमें हमारे पास में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, सिर्फ हेड हेड, ये एक ही एलिमेंट होगा। तो अगर एग्जैक्टली वन एलिमेंट होता है उसको सिंपल इवेंट बोलेंगे। दूसरा आता है कंपाउंड इवेंट, हैविंग मोर देन वन इवेंट। अगर किसी इवेंट में हमारे पास एक से ज्यादा इवेंट हो, मोर देन वन एलिमेंट हो, तो उसको हम बोलेंगे कंपाउंड इवेंट हम बोलेंगे। लाइक दिस गेटिंग, एक मैं डी इवेंट हम डिफाइन करता हूं, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। ऑलराइट, तो इसमें हमारे पास में देखो एटलीस्ट वन मीन्स हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है और हेड हेड हो सकता है। मीन्स मोर देन वन पॉसिबल आउटकम देन इट इज ए कंपाउंड इवेंट। आई थिंक समझ गए होंगे। नाउ यहां से हमारे पास देखो प्रोबेबिलिटी शुरू होता है। फर्स्ट हम देखते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल डेफिनेशन हमारे पास ऐसे बोलती है, इफ एन एक्सपेरिमेंट result of total m plus n outcomes which are equally likely and mutually exclusive, ये हम अभी देख चुके हैं। इक्वली लाइकली जिनकी प्रोबेबिलिटी सेम हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मींस जिनमें कोई भी कॉमन है, विथ वन अनदर, एंड इफ m आउटकम्स आर फेवरेबल टू an event A and n outcomes are unfavorable, then possible occurrence of the event A denoted by P of A, means probability को P of A से डिनोट किया जाता है। तो P of A हमारे पास में होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ m प्लस n। तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट ए, या फिर इसको मैं इस तरह से भी बोल सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस इवेंट ए इज दैट फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये मेरे पास में होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए। ऑलराइट, तो इसको समझने के लिए लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल देखते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट ए मींस फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, एक क्वेश्चन देखें, इन रेगुलर हेक्सागन, इन रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, 3 vertices are selected, 3 vertices are selected, find the probability, the probability of equilateral triangle form, equilateral ट्राइंगल फॉर्म। ओके, तो कोई हमारे पास सिंपल प्रॉब्लम है कि ऐसा बोला कि एक हमारे पास में क्या रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन का मतलब होता है कि इसकी सभी साइड्स की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। तो मैं इस तरह से एक रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ कर सकता हूँ। ओके ओके, रेगुलर हेक्सागन है। अब इसमें को 6 वर्टेक्सेस होता है। इफ 3 वर्टेक्सेस आर सिलेक्टेड देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑलराइट, तो मैं लेट्स सपोज इवेंट ए बोल देता हूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल फॉर्म। तो प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी आ जाएगी, पहले नीचे देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की बात कर लेते हैं। 6 वर्टेक्सेस है तो 6 में से हमें 3 वर्टेक्स सेलेक्ट करने हैं। तो 6 में से 3 वर्टेक्स सेलेक्ट करने के टोटल केसेस हमारे पास कितने बन जाएंगे, 6C3, मीन्स 6 में से कोई भी हम 3 वर्टेक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन 6 में से 3 वर्टेक्स सेलेक्ट किया तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल कितने बनेंगे, वो हो गया हमारे पास फेवरेबल केसेस। तो देखो मेरे पास 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो लेट्स सपोज मैं यहाँ से और यहाँ से इसको इन तीनों वर्टेक्सेस को ज्वाइन करता हूँ तो मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा। ऑलराइट, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। या फिर मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ और इस तरह से ज्वाइन करता हूँ, इसको इन तीनों को अगर ज्वाइन करते हैं तो भी मेरे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। ऑलराइट, तो मैं सिर्फ और सिर्फ चाहे कैसे भी कर लो, सिर्फ और सिर्फ 2 मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहे हैं। मींस फेवरेबल केसेस कितने हो गए हमारे पास 2। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हमारे पास में 2/6C3। ऑलराइट, आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी, जिसमें हमने बेसिक टर्म्स देखी एंड बेसिक क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी देखी। ओके, थैंक यू।